आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं एवं चतुर्भुज के प्रमुख सूत्र क्या क्या हैं, इनको जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं चतुर्भुज के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। इसे अपने कॉपी पे बच्चों लिख लेना ताकि इसे याद किया जा सके। चतुर्भुज की परिभाषा, प्रकार और सूत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चतुर्भुज, इसकी परिभाषा क्या है? चार भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यह एक बहुभुज है। चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार इस प्रकार हैं: समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। इसे काइट भी कहते हैं। आज हम इन चतुर्भुजों में 5 चतुर्भुजों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। इनमें पहला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा इस प्रकार है: जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दो जुग्मों में से एक जुग्म आपस में समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यह एक समलंब चतुर्भुज का उदाहरण है ABCD। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भुजा AB और CD जो है वो आपस में समांतर है। यह भुजा और यह भुजा आपस में समांतर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। और समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालने का सूत्र है भुजाओं का जोड़। किसी भी आकृति का परिमाप निकालने का सूत्र है उनके सभी भुजाओं का जोग। अतः समलंब चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, अतः इनका परिमाप हम चारों भुजाओं का जोग के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों जुग्म समांतर हो, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यह एक समांतर चतुर्भुज का चित्र है। इसमें हम देख रहे हैं कि रेखा AD और BC आपस में समांतर है और रेखा AB और CD आपस में समांतर है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं AD यह और BC यह दोनों आपस में समांतर है, जबकि AB रेखा और CD रेखा यह दोनों आपस में समांतर है। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक यानी कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई। तीसरा चतुर्भुज है समचतुर्भुज। जिस चतुर्भुज का चारों भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ ABCD एक समचतुर्भुज का चित्र है। इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं, परंतु इसके कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है 1/2 ब्रैकेट विकर्ण 1 और विकर्ण 2 का गुणनफल। इसे दूसरे तरीके से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि विकर्ण को D से निरूपित करें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं आधार गुने शीर्ष लंब। और समचतुर्भुज का एक भुजा का अगर माप ज्ञात करना हो, इसके लिए सूत्र है 1/2 रूट अंडर D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर। आयत यानी रेक्टेंगल, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो उसे हम आयत कहते हैं। यहाँ
ABCD एक आयत है। इस आयत के चित्र में हम देख सकते हैं कि AB और CD आपस में बराबर है, साथ ही रेखा BC और AD बराबर है, और इसके जितने भी अंतःकोण है, भीतर के जो कोण है अंतःकोण जिसे कहते हैं, ये सारे 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री के कोण है। तो यह एक आयत का उदाहरण है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का परिमाप निकालने के लिए सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई, अर्थात इसके चारों भुजाओं का जोड़। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई का जोड़ इसका दुगुना इसका परिमाप है। आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसे हमें याद रखना है। आयत का दोनों विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, और आयत का विकर्ण निकालने के लिए सूत्र है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, उसे ही वर्ग कहते हैं। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यह एक वर्ग का चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि भुजा, ये भुजा, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। साथ ही हम देख सकते हैं कि इसके सारे कोण 90 डिग्री के हैं, और इसके जो वर्ग के विकर्ण हैं ये आपस में समद्विभाजित करती है और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सूत्र है 4 × भुजा। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सूत्र है वर्ग 2 × भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। चतुर्भुज के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां भी है, जैसे दोनों समांतर भुजाओं से जुड़े लगातार कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक खंडों में विभक्त करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक खंडों में विभक्त करे तो यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के समांतर रेखा असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के प्रत्येक समांतर भुजाओं से जुड़े लगातार कोण बराबर होते हैं। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के प्रत्येक विपरीत कोण के युग्म संपूरक होते हैं। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के शीर्ष एक वृत्तीय होते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।